अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फूड बनेगा। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है आलू और वड़ियाँ। तो चलें जी, अब हम आलू और वड़ियों की रेसिपी जो है स्टार्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डालना है ऑयल हल्का गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हमने डालनी है वड़ियाँ और इनको लाइट ब्राउन करना है। तकरीबन 1 मिनट हमने इसको फ्राई करना है, इसको ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना। 1 मिनट के लिए वड़ियों को फ्राई कर लेंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स करते रहते हैं। और देखें जी, वड़ियाँ ब्राउन हो चुकी हैं लाइट, और इनका कलर देखिए कितना प्यारा सा आया है। अब इनको हमने निकाल लेना है, एक बर्तन में निकाल लेंगे। वड़ियों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ये ज़्यादा ब्राउन हो जाती हैं तो इससे ये होता है कि इसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाता है। अब इसी ही ऑयल में हमने प्याज शामिल करने हैं। प्याज इसमें डालकर ऑयल में इनको हमने जब तक फ्राई करना है जब तक प्याज आपके लाल ना हो जाएं। इनको हम चम्मच हिलाते रहेंगे और ये लाल जब तक नहीं होंगे हमने चम्मच हिलाते रहना है। प्याज लाल हो चुके हैं, ये देखें प्याज का कलर कितना प्यारा सा आ रहा है, लाइट ब्राउन से प्याज हो गए हैं। अब प्याज में टमाटर शामिल करेंगे। 2 अदद हमने टमाटर बारीक काट लिए थे, वो इसमें ऐड करके इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। टमाटर डालकर हमने इनको 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे ढीले से हो जाएं, यानी कि नरम हो जाएं। और इसके बाद हमने बाकी चीज़ें इसमें शामिल करनी है। और आप देखें टमाटर और प्याज गल चुके हैं। अब इसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। वड़ियों की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार से बनती है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके इसको मज़ीद मिक्स करेंगे और इससे ये होगा कि जो प्याज और टमाटर हैं वो गल जाएंगे। हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करना है, इसके बाद हम बाकी मसाले शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून जो है नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे और इन तमाम मसालों को कर लेंगे मिक्स। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे और इसको फिर से मिक्स करेंगे। और मसाला रेडी हो चुका है, इसमें डालेंगे आलू। आलू हमने काट लिए थे, इसमें शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। और आलू जो हैं हमने इनको 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये हाफ़ जो है वो गल जाएं और हाफ़ कच्चे ही रहें। फिर इसमें हम वड़ियाँ शामिल करेंगे। आलू को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, आप इनकी लुक देखें कितनी प्यारी आई है। अब इसमें हमने वड़ियाँ शामिल करनी है जो हमने पहले ही फ्राई कर ली थी, इसमें शामिल कर लेंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। अब इनमें हमने पानी शामिल करना है, 2 गिलास पानी डालने हैं। 2 गिलास पानी डालकर इसको कवर कर देंगे। तकरीबन हमने इनको 30 मिनट के लिए कवर करना है ताकि वड़ियाँ जो हैं वो फूल जाएं, गल कर फूल जाएंगी। आप देखें यहाँ पर पानी को बॉयल आ चुका है। जब पानी को बॉयल आएगा हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और 2 अदद हरी मिर्चें साबित वो इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके इनको मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सूखी मेथी शामिल करेंगे। सूखी मेथी शामिल कर इसको हमने मज़ीद 15 मिनट के लिए कवर कर देना है, क्योंकि हमने इसमें 15 मिनट बाद जो है इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड की थी। अब इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट हम बाद इसको दम खोलेंगे। और देखें जी 15 मिनट हो चुके हैं और सालन की लुक देखें, सालन पक चुका है। अब इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और कर लेंगे इसको मिक्स।
और फाइनली लुक देखें वड़ियों की, वड़ी की सब्ज़ी की कितनी प्यारी सी फाइनली लुक आई है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ये वड़ियों का सालन पकता है और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है। आप भी हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। इसके साथ हमें दें इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।